आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता का 5वें का 11वां श्लोक। जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहता है, फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्णामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, और क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने को ये प्रक्रिया है। इस तरह भगवत गीता में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों में मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र में छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भगवत में कहा गया है कि अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में स्वस्थ जीवन के दुख जन्म मृत्यु जरा तथा वास्ति विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान के स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमी भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ ना तो भौतिक कष्ट में जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेता है। जो ब्रह्मवंश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवती करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु के पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति की सेवा की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धियोग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवती कहते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी समन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य जब सबके प्रति अन्वेष हो जाओगे। भगवती के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, जिन्हें भगवद गीता के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्त हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है, जो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णता अन्यमनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मणों क्यों की न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त आचार्य श्री माधवेश्वरपुरी का कहना है, हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारे जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रमाण है। हे देवी पुत्र गण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। जब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के
अतः श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पारंपरिक बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए प्राप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्णार्पण हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधान के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार के तपस्या तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उपदेश कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखना है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावार्थ व्यक्ति शब्द ब्रह्मण की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लोंच जाते हैं। हरे कृष्ण।